मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि मेरे तजवीज़ करदा बिस्मिल्लाह शरीफ और अस्माए रब्बी के मुरक्कबात का जिक्र और वजीफा करने वालों के दिन फिरने शुरू हो जाएंगे। ये सब अचानक नहीं हुआ था, इसमें बरसों की गिरियाजारी और रियाजत शामिल थी। मुझ पर बातिनी कैफियत तारी होने का सिलसिला भी कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था, और इस हालत में अगर किसी को कोई वजीफा तजवीज़ कर देता तो बंदे का काम बन जाता। लेकिन मुझे इसका कोई अदराक नहीं हो रहा था, न शऊर बता रहा था कि जज्ब की गैर इख्तियारी हालत में मेरे मुंह से निकलने वाला कोई भी वजीफा क्या रंग ला सकता है। इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था। इन दिनों दोस्त की बेवा बहन अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान थी। हालांकि बच्ची की उम्र 19-20 साल थी, लायक बच्ची थी, लिहाजा स्कॉलरशिप पर जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, और इसकी शादी तालीम मुकम्मल कराए बगैर मुनासिब नहीं लगती थी। दोस्त की बहन ने मेरी किताब पढ़ रखी थी और इस हवाले से बड़ी बेताब थी कि मैं इसे जिन्नात के बाबा जी से मिलाकर इसके मसाइल हल करवाऊं। मैं कैसा दोस्त हूँ जो अपने दोस्त की बेवा बहन के दर्द का इलाज नहीं करता। मैं खातून के जज्बात और हालात को समझता था। वो खुददार खातून भी एमएससी पास थी, मगर काबिलियत से कमतर जॉब कर रही थी। भाई इसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन भाभीियों ने इसको ताने दे देकर जिंदा दरगोर कर दिया हुआ था। भाई आपको तो इल्म है मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रही हूँ। खुदा के लिए अपने बाबा जी से या किसी और अल्लाह वाले से कहकर मेरे लिए दुआ कराएं। सना की शादी हो जाए तो मैं अपनी नौकरी में गुजारा करके जैसे तैसे बाकी उम्र गुजार लूंगी। आपा के दिल गुदास लहजे में जैसे मेरे अंदर तक ब्लेड उतार दिए थे। मेरे सर में चूंटियां सी रेंगने लगी और लज्जत आमेज दर्द से कनपटियों में गर्मी सी महसूस हुई। यूं लग रहा था जैसे कोई रींग रींग कर मेरी खोपड़ी से बाहर आना चाह रहा है। इसी हालत में मैं आपा से घुटी घुटी सी आवाज में कहा, आपा परेशान ना हो, आज से आप और सना सुबह और इशा के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ की 3-3 तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें और दुआ किया करें, लेकिन जो तरीका समझा रहा हूँ उसे लाजमी समझ लें। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर सना का रिश्ता आएगा और ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा और ये पाकिस्तान में नहीं रहेगी। खुशहाली इसके घर को जन्नत बना देगी। आपा को बिस्मिल्लाह शरीफ की तस्बीह देकर और इनकी दुआएं लेकर मैं घर चला आया, मगर रास्ता भर यही सोचता रहा कि मैंने इतने वसूख से ये क्या कह दिया है। वजीफे तो तकरीबन हर जरूरतमंद पढ़ता है, और किताबों से, रसाइल और अखबारात से भी, और जहाँ जहाँ से मिल जाए वो लेकर पढ़ता है, लेकिन इसकी मुरादें पूरी नहीं हो पाती। तो क्या आज से मेरी भी जिल्लत और शर्मिंदगी शुरू हो रही है? मेरे दिए हुए वजीफा से इनका मसला हल ना हुआ तो मैं भी अनकरीब इन लोगों की सफ में खड़ा होता नजर आऊंगा जो खैर बरकत के लिए वज़ाइफ और अस्कार का बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में कारोबार चमकाते या गैर मामूली पजीराई हासिल करने की हवस में लगे रहते हैं। लोगों को उम्मीदें दिलाकर अपने पीछे लगाए रखते हैं, और जब उनकी मुरादें पूरी नहीं होती तो वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं। नदामत का एहसास मुझे कचूके लगा रहा था और मैंने ये क्या कर दिया। इस रात मैं ठीक से सोया भी नहीं। नमाज फजर के बाद आंख लगी तो ख्वाब में बाबा तीले शाह से मुलाकात हो गई। उन्होंने मेरा कांधा थपथपाया। शहजादे घबराते क्यों हो? एक तो बड़ी देर कर दी है इधर आते आते, और फिर यकीन का बर्तन भी खाली समझते हो। ओए तेरे साईं अभी मरे नहीं। सोने का नाम लेकर दुखी लोगों को कलमे देते रहा करो और इसका अजर इस सोने पर छोड़ दे जिसने वादा किया है और वो अपने वादे का पक्का है। जा पुत्र, सत्य खैरा। ऐसे बहुत से सुहाने और उम्मीद भरे ख्वाब मैं पहले भी देखता आ रहा था, लेकिन सच्ची बात है मैं ख्वाबों को ज्यादा अहमियत नहीं दिया करता था, क्योंकि कुछ ऐसे तजुर्बात से गुजर चुका था कि जब ख्वाब की रहनुमाई में बर्बादी का सौदा कर बैठता था। ये इंसान की ख्वाबीदा और आसूदा ख्वाहिशों का नतीजा भी होते हैं, मगर हमारे दीन में जिन सच्चे ख्वाबों की वईद बयान की जाती है वो ख्वाब नेक और पारसा लोगों को ही आ सकते हैं। खैर मैं इस म्यार पर पूरा नहीं उतरता था, और कम से कम ये बात मुझे तो अपनी हद तक मालूम थी।
आपा इस दौरान फोन करके मुझे बताती जा रही थी कि उन्होंने वजीफा शुरू कर दिया है, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज्यादा खौफजदा था। लेकिन अगले ही हफ्ते आपा का फोन आ गया, भाई एक इंजीनियर का रिश्ता आया है, लड़का कनाडा में है और जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। वो तो सना को अंगूठी भी पहना गए हैं, हालांकि मैं आपको बुलाना चाहती थी, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ है कि मैं आपको इत्तला भी नहीं दे सकी। आप बताएं क्या करें। आपा की मुसरतों में डूबी आवाज सुनकर मेरे अंदर कोई खुशी से चीख चीख कर कलकारियां मारने लगा। गला रुंध गया। आपा बिस्मिल्लाह करो, सदका उतारो, देर ना करना, ये रिश्ता ऊपर वाले ने खास तौर पर भेजा है। मैं ये खबर सुनकर निहाल भी हो रहा था और नदामत में भी डूब रहा था कि मैंने अपने सोने रब का नाम पढ़ने को दिया और गुमा में कमजोर रह गया, यकीन को मार दिया था। सना की चंद रोज में ही रुखसती हो गई और फिर आपा ने तो ये बात दूर दूर तक फैला दी कि ये किसकी दुआ से हुआ है। मैं आपा को रोकता रह गया, लेकिन बहुत से और दुखियारे मुझे दुखी करने के लिए चले आए। किसी की नौकरी का मसला था और कोई सास और नंद से दुखी था। खैर मैंने सबको वज़ाइफ बताए, लेकिन जिसको खास कैफियत में वजीफा दिया वो तर गया और जिसको आम हालत में बताया इसका मसला हल होने में देर लगी। ये बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान मेरे साथ खुद अजीबो गरीब हालात पेश आने लगे।